बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू। घर पर बनाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। ना हमें किसी झारा की ज़रूरत है और ना बूंदी छांटने वाले जो आते हैं सामान वगैरह, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ मैंने ये दानेदार बूंदी के लड्डू कैसे बनाए हैं। और देखिए, ये मैंने आपको पास से दिखा देती हूँ। कोई भी बूंदी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, किसी के भी हाथ पैर यहाँ वहाँ नहीं निकल रहे हैं। ये एकदम गोल मटोल प्यारी सी बूंदी बनी हुई है। और इस बूंदी के लड्डू को मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बनाया है। ना ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने बेसन में किसी तरह का सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपको मेरे ये मोतीचूर के लड्डू पसंद आते हैं तो प्यारे प्यारे से ये मोतीचूर के लड्डू आप बनाइए त्योहार पर, और इस रेसिपी को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो। और मेरे चैनल का नाम बुंदेलखंडी जायका है। इस रेसिपी को पूरा देखिए। अगर आपको मेरे ये मोतीचूर के लड्डू पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे आगे की रेसिपी की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं आपको बताती हूँ मैंने ये मोतीचूर के लड्डू कैसे बनाए हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिना झारे के प्यारी सी नन्ही नन्ही सी बूंदी मैंने कैसे बनाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम अपने मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले प्यारी सी बूंदी बना लेते हैं। और इस बूंदी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बेसन। इसको मैंने छन्नी से छान लिया है। उसके बाद लिया है थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखें। जब भी हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं तो हमें मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उससे हमारी मिठाई अच्छी बनती है और बिगड़ती नहीं है। जितना हमारा बेसन है उससे आधा मैंने यहाँ पर पानी लिया हुआ है। और ध्यान रखें, जब हम बेसन में पानी ऐड करेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एकदम से आप पानी डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर हम उन गुठलियों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और हमें बिल्कुल स्मूथ सा बैटर चाहिए है बूंदी बनाने के लिए। जब बैटर अच्छा होता है तभी बूंदी अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पर लिया है 2 चुटकी ऑरेंज कलर। ये खाने वाला है, फूड कलर है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच करके पानी ऐड करते जाएंगे और इस बेसन को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसको आप पानी डालें और चम्मच की सहायता से फेंटते जाएं। अगर आपको लग रहा है कि चम्मच से आप ठीक से नहीं फेंट पा रहे हैं तो आप इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं। जैसे हम कढ़ी की पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए स्मूथ सा बेसन तैयार करते हैं, इसी तरह से आप इसको अच्छे से हाथों से भी फेंट सकते हैं। और जब भी हम इस तरह से बूंदी बनाएं, आज मैं आपको बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताऊंगी। हमें किसी भी तरह के झारे की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमें झारा चाहिए, ना ही वो घंटों खट खट करके कढ़ाई में हमें बूंदी निकालनी है। और बूंदी भी इतनी अच्छी निकलेगी जिस तरीके से मैं बनाऊंगी। ज़रा सा भी कोई भी बूंदी यहाँ वहाँ से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं झारे से जो हम बूंदी बनाते हैं, कहीं उसके यहाँ हाथ निकल रहे होते हैं, कहीं वहाँ पैर निकल रहे होते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटू सी प्यारी सी मोती दाना ऐसी बूंदी बनाने वाली हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ ये बेसन देखना है कि हमें कैसा चाहिए। ये देखिए, मैं ऐसे डाल रही हूँ ना तो ये गिर रहा है। तो आप बेसन में पानी तब तक ही मिलाएं जब तक इस तरह का बैटर नहीं हो जाता। और एक नाप नहीं हो सकता है कि 1 कप से हमने बेसन लिया है तो उतना ही पानी मिलेगा। पानी ज़्यादा या कम भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि बेसन होता है, कुछ बेसन ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा सोखते हैं और कुछ बेसन में पानी कम लगता है। इसलिए मैं आपको इस तरह से गिरा कर दिखा रही हूँ। और यहाँ पर बेसन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप फेंट लीजिए अच्छे से, उसमें ज़रा सी भी गुठली नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बूंदी बनाने के लिए मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है उसमें हमें निकालने के लिए
इसी तरह का स्मूथ सा बैटर चाहिए है। और अगर गलती से आपसे कहीं ये पतला हो जाता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। 1-2 चम्मच आप बेसन मिला दीजिए, वो फिर से इसी तरह की थिकनेस में आ जाएगा। वैसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए होता है, इस तरह का पतला बैटर होगा तभी हमारी बूंदी अच्छी बनेगी। बस थोड़ा सा थिकनेस का ध्यान रखिएगा, अगर ये बहुत ज़्यादा पतली हो गई तो फैल जाएगी। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं या आपसे बूंदी बिगड़ जाती है तो थोड़ी सी आप पहले बनाकर देख लें, उसके बाद बाकी का बैटर भरें। अगर पतली होगी, बूंदी नहीं अच्छी बन रही होगी तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन और मिला सकते हैं, तो आपकी बूंदी अच्छी बन जाएगी। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप 250 ग्राम लिया था बेसन का, और इसमें 250 ग्राम ही पानी ऐड हो गया है। आपको ऐसा नहीं है कि 250 ग्राम पानी मिलाना है, आपको इस तरह का रखना है कि हम इस तरह से डालें और उसकी बूंदें इस तरह से टपक रही हो बेसन की। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ले लिया है रिफाइंड ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, पर मैं इसको रिफाइंड में बना रही हूँ और बहुत कम घी का इस्तेमाल करूँगी। बाद में आपकी मर्ज़ी हो, आप इसमें घी डालिए, नई मर्ज़ी है आप मत डालिए। ये इसी तरह से दानेदार बहुत अच्छी बूंदी बनती है और लड्डू भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं तेल को मीडियम गर्म हो जाने दूँगी, इसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और लो पर भी नहीं रखना है। अगर हम लो पर रखेंगे तो हमारी बूंदी सीमी सीमी सी हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। और हाई फ्लेम पर कर देंगे तो वो जल जाएगी जैसे ही हम उसको कढ़ाई में डालेंगे। इसलिए रिफाइंड को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं 3 से 4 मिनट, और उसके बाद हम जो ये हमने बैटर बनाया है उसको मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बूंदी बनाने वाली हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं बूंदी किस तरीके से बनाऊँगी और इतनी प्यारी सी बूंदी कैसे मैंने बनाई है। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक पैकेट ले लिया है, ये लड्डू का पैकेट है। हम बुलावा वगैरह में जाते हैं ना तो हमें लड्डू मिलते हैं, तो लड्डू भी खा लीजिए और इस पैकेट का यूज़ भी कर लीजिए। ले ली है इस तरह की ये पॉलीथीन, और इसको हमें किसी तरह का रबर बैंड वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही इस तरह से बंद हो जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छेद हमें बिल्कुल छोटू सा करना है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो बूंदी हमारी बहुत ही बड़ी बड़ी गिरेगी और वो मज़ा नहीं आएगा, जैसे हमें लड्डू चाहिए वैसे नहीं बनेंगे। मैंने इस तरह से इस पॉलीथीन में बैटर ले लिया है। बहुत ज़्यादा ना लें आप, जितना आप हैंडल कर सकते हैं बस उतना ही लें, और इसको ऊपर से अच्छे से इस तरह से बंद कर दें। होता है ना इस पॉलीथीन में, इस तरह से ये बंद हो गया। अब हम इसको साइड में बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक छेद करेंगे जिससे हमारी अच्छी सी बूंदी निकले। यहाँ पर हमारा रिफाइंड भी गरम हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सा छेद करने वाली हूँ, थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कट गया तो फिर हम दोबारा से, तो एक ही पन्नी मिलती है भाई बुलावे में, 2 पन्नियाँ तो मिलती नहीं है हमको कि 2 पॉलीथीन में लड्डू मिल जाए। अब हम इसको इस तरह से डालेंगे, इस तरह से, ये देखिए। इतना ही हमारा रिफाइंड गर्म होना चाहिए कि हम इसको बूंदी को डालें और ये दाने ऊपर आ जाएं निकल कर। इसका मतलब ये है हमारा रिफाइंड पर्याप्त गर्म है। और देखिए ये कैसे मोती दाने से गिर रहे हैं। कोई भी झारा की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई भी स्टैंड की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ना ही खटखट हो रहा है। देखिए कितने आराम से ये प्यारी सी छोटी छोटी सी बूंदी गिर रही है। और जब इस तरह से बूंदी हम बनाते हैं ना तो किसी के भी हाथ पैर यहाँ वहाँ नहीं निकलते हैं दाने के, सारी बूंदी एकदम गोल मटोल प्यारी सी बनती है। और मेरी तो बेटियों को ये बूंदी के लड्डू बहुत पसंद हैं, मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं। इसको हम अच्छे से इस तरह से फ्राई करेंगे और मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। ये देखिए
कितने प्यारे मोती दाने सी बूंदी बनी है हमारी। और ध्यान रखें, आंच को मीडियम रखें। अगर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है रिफाइंड ऑयल तो हम उसको फिर से मीडियम कर लेंगे, जिससे हमारी बूंदी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे से दाने हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, एक भी दाना कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब हम इस बूंदी को साइड में एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप कलछी को कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा उसमें रिफाइंड वगैरह है वो निकल जाएगा। मैंने प्लेट में इस तरह से देखिए निकाल ली है बूंदी। और आप एक एक दाना देख सकते हैं, देखिए कितनी क्रंची सी है। और बाकी की बूंदी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। बूंदी सिकने की ये पहचान होती है, ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये कम हो जाएंगे तो समझ लीजिए हमारी बूंदी अच्छे से सिक गई है। ये देखिए 250 ग्राम बेसन में कितनी ढेर सारी हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। और इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, अभी ये गर्म है फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रंची लग रही है। और आप बस थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखें और जिस ट्रिक से मैंने बनाई है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी भी बूंदी बिल्कुल ऐसी बनेगी। और जो आपके हाथ के ये बूंदी के लड्डू खाएगा वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक दूसरा पैन चाशनी बनाने के लिए। मैंने जिस बर्तन से बेसन नापा था उसी कप से मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। और 1 कप चीनी में डालेंगे हम उसी कप से आधा कप पानी। साथ ही में इसमें मैं डाल दूंगी 2 चुटकी फूड कलर, तभी तो हमारे लड्डू देखने में अच्छे लगेंगे ना, बिल्कुल मार्केट की तरह। अब हम इसको चीनी घुलने तक चलाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए है, हमें चिपचिपी सी चाशनी चाहिए जैसी रसगुल्ले वगैरह के लिए होती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हो जाएगी तो वो जो हमारी बूंदी है उसके ऊपर जाकर चिपक जाएगी, और वैसे लड्डू हमें नहीं चाहिए, हमें तो खिला खिला सा लड्डू चाहिए। इसको हम चीनी घुलने तक इसी तरह से चलाएंगे। अगर बिना चीनी घुले आप बूंदी इसमें ऐड कर देंगे तो लड्डू हमारे बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमें चीनी को पूरी तरीके से घोल लेना है। आप चाहें तो इन लड्डुओं में जो खरबूज के बीज आते हैं उनको भी छीलकर आप इसमें डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब हम चाशनी को थोड़ा सा इस तरह से देख लेंगे हाथ में लेकर। ये बहुत गर्म है, हमें बहुत ज़्यादा ना तो 1 तार ना 2 तार वो नहीं चाहिए, हमें बस इस तरह से चिपचिपी चाशनी चाहिए। ये चाशनी हमारी 5 से 7 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। और आंच को हम बंद कर देंगे और जो बूंदी हमने बनाई है ना उसको हम इस चाशनी में इसी समय पर डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद इसको हमें आंच को मीडियम करके चाशनी में ही इसी तरह से पकाना है, क्योंकि ये क्रंची सी है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसको आप चलाते रहें, अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। चाशनी को हमें गाढ़ी नहीं होने देना है कि वो गाढ़ी हो जाए, चीनी जैसी जम जाए। हम इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। हमें बूंदी को इसी तरह से चाशनी में ही सॉफ्ट करना है। हम उसके दाने इस तरह से हाथ में लेकर देख लेंगे, अभी इसमें क्रंच है, दाना हमारा बिल्कुल मोती जैसा रखा है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता हम इसी तरह से चलाएंगे। मैंने यहाँ पर साइड में थोड़ा सा पानी ले लिया है। जैसे ही हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी हम उसमें 2-2 3-3 चम्मच करके पानी ऐड करते जाएंगे, ताकि चाशनी गाढ़ी ना हो और वो बूंदी के ऊपर लिपटे नहीं। हम ना इस तरह से देखते जाएंगे नीचे पैन में, अगर चाशनी गाढ़ी हो रही है तो हम फिर से
2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और मैं ये 2 से 3 बार, लगभग 3 बार करती हूँ और हमारी बूंदी अच्छे से फूल जाती है और बहुत ही खिली खिली सी भी बनती है, क्योंकि चाशनी को हम गाढ़ा नहीं होने देते हैं। और इसी तरह से बूंदी के अंदर वो जब जाती है तो बूंदी भी सॉफ्ट हो जाती है और लड्डू हमारे जूसी से लगते हैं, जैसे मार्केट का लड्डू होता है। हम आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से लिड से कवर कर देंगे। उससे होगा क्या, हमारी बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और हमें कम मेहनत पड़ेगी। बस ध्यान रखिएगा कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, धीमी ही होनी चाहिए। अब हम इसको लिड को हटाकर चेक करेंगे। ये देखिए, बीच बीच में आप इसको चेक करते जाएं। और ये नहीं है कि मैंने 5 मिनट बोला है, मैंने यहाँ पर पकाया है तो वो पक गया है 5 मिनट में। कभी कभी 7-8 मिनट भी लग जाते हैं। तो वो बूंदी की मात्रा पर डिपेंड करता है कि बूंदी हमारी कितनी है। यहाँ पर मैंने जिस तरह से लिया उस तरह से मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी ऐड कर दिया है, तब ये हमारी बूंदी इस तरह से फूलकर तैयार हुई है। हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे दाने गोलू गोलू से, और ये देखिए चला गया ना अंदर तक जूस, और जूस भी चला गया है और हमारी बूंदी एकदम से खिली खिली सी भी हो गई है। अब हम आँच को बंद कर देंगे और इसको आप चाहें तो इसी तरह से पंखे के नीचे रखकर भी रूम टेम्परेचर पर ला सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। लीजिए, हमारी मोतीचूर तैयार हो गई है। हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं मैंने इसके लड्डू किस तरह से बनाए हैं। लीजिए, हमारी बूंदी आधा घंटे फ्रिज के अंदर रही है और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक एक दाना खिला खिला बूंदी का है। और इसमें ना मैंने इसको आधा घंटे फ्रिज में रखा है और ये देखिए कितने अच्छे इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ना हमें इसमें किसी तरह का घी लगाने की ज़रूरत है हाथों में, ना कुछ और भी। ये बिल्कुल मार्केट जैसे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, एक एक दाना आप इसका देख सकते हैं। और मैंने बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताई है आपको ये मोतीचूर के लड्डू बनाने की। आप इसका साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो आप उतना बना लीजिए।